हेलो गाइस, वेलकम डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। उम्मीद करती हूँ परमात्मा सबको अच्छे ही रखे होंगे, परमात्मा की कृपा सब पे बनी रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भी आपके पर्सन है, जो भी माइंड में पर्सन है, प्लीज़ उनके बारे में आप लोग सोच लीजिए। लेट नाइट फीलिंग्स है, अगर कभी फ्री हुआ करूँगी तो बना दिया करूँगी, डिवाइन की मर्जी होगी तो बनाऊँगी, जब कभी भी मूड करेगा तभी बना दूँगी, ठीक है। तो देखते हैं जो भी माइंड में आपके पर्सन है, बताइए। मैसेज दीजिए मुझे, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है इस वक्त, उनको व्यूवर्स के लेके क्या महसूस क्या कर रहे हैं। एक तो इंसान जब सुबह उठता है, उठते हैं, जो भी है तो थॉट्स चलते हैं, ठीक है। तो दिन भर का थका हारा मांदा जब रात में आके बेड पे लेटता है या एकांत मूड में आते हैं, तो उस वक्त दिमाग चलाते चलाते पजल हो जाता है। तब दिल की सुनने की लोग कोशिश करते हैं। तो इस वक्त वही देख रहे हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या महसूस क्या कर रहे हैं, है ना। थॉट सोचते रहते हैं, सुबह से शाम तक चलते रहता है, दिमाग को शांति नहीं मिलती है। तो महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में या तो कोई क्लेश हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और वो चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। और जैसे कि आप हमेशा से उनको मनाते आए हो, उनके नाज नखड़े उठाते आए हो, तो इस वक्त कहीं तन्हा बैठ के, जैसे कि आप देख रहे हैं कोई नहीं है, एक कोने में बैठ के कहीं भी आप देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप होते तो मनाते, एक ऐसी सोच के साथ आप होते तो उनको कुछ स्पेशल फील कराते। जब आप नाराज़ होते थे, रूठते थे, परेशान होते थे, किसी भी तरह से आप परेशान होते थे, अगर आपके पर्सन, तो आप उनको बहुत स्पेशल फील करवाते थे। तो गाइस, मैंने बोलना भूल गई, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोग प्लीज़ जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो इस वक्त जैसे मैंने अभी इससे पहले बोली, थका मांदा इंसान जब घर आता है, तो आप देख सकते हैं कितना थका हुआ पर्सन है ये। और एक एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से, जैसे कि आप मनाते आए हो। तो एक मास्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी से, ये जो मास्कुलिन है ये लेडीज भी हो सकती है ना, जिसके अंदर थोड़ा एरोगेंसी हो, गुस्सा हो, नफ़रत हो, चिढ़ मचा हो। और जो प्यार करने वाले हैं वो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है। यहाँ बात एनर्जी की हो रही है, यहाँ बात जेंडर की नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक ऐसा उम्मीद, एक ऐसा समय जो इस वक्त तन्हा अकेले बैठ के आपके यादों में गोता लगाते हुए, सोचते हुए, मतलब एक्शन नहीं लेने वाला पर्सन, और सिर्फ सोचों में चलने वाला, महसूस करने वाला, और दिल से आप देख रहे हैं कैसे यहाँ से एक वाइब्रेशन जा रही है आपके हार्ट तक। कोई फीलिंग्स आ रही हो, अगर वो परेशान है, दुखी है, कष्ट में है, तो एक वाइब्रेशन यहाँ से निकलता हुआ हार्ट टू हार्ट जा रहा है आपके पास। तो हार्ट टू हार्ट मैसेज सेंड कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर आपको सडन बेचैनी होने लगे, सडन उनकी याद आने लगे, सडन लगे कि आपको उनको कॉल करना चाहिए, सडन लगे आपको उनको मनाना चाहिए, तो आप सोच लीजिए कि वो हार्ट टू हार्ट आपको कनेक्ट कर रहे हैं और आपको मजबूर कर रहे हैं मैसेज देने के लिए, और याद भी कर रहे हैं। तो जो लोग याद करते हैं, जो लोग प्यार करते हैं, वो मनाने आते हैं। वो इस तरह से, मतलब पीछे से ये इस तरह से एनर्जी भेजना और इस तरह से किसी को मजबूर करके अपने आगे बुलाना, ये तरीका सही नहीं लगता है, ठीक है ना। प्यार है तो सामने से बोलिए, नहीं चाहिए तो भी बोलिए, आप भी खुश रहिए, वो भी खुश रहें। लेकिन वही एक एरोगेंसी, वही एक मास्कुलिन एनर्जी कि हमें चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए, लेकिन आप ही चल कर आओ, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी। तो 26 आप लोगों के लाइफ में मैटर कर सकता है, 26 नंबर है। और देखती हूँ क्या महसूस कर रहे हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, उनकी एनर्जी कैसी है,
क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, क्या महसूस कर रहे हैं जो भी आपके पर्सन है, क्या महसूस कर रहे हैं प्लीज़। ओहो क्या महसूस कर रहे हैं। एक दो कार्ड और लूँगी, बहुत लंबा नहीं बनाएंगे हम। तो या इनर पीस चाहते हैं, हो सकता है आपके पर्सन को स्टडी करने का शौक़ हो, बुक रीडिंग का शौक़ हो, पढ़ने का शौक़ हो, या परेशान होते हैं तो पढ़ना चाहते हैं। तो इस वक्त अगर यहाँ से लग गया कि हाँ बहुत सारे मैसेजेस भेज दिए, अब कुछ नहीं हो रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, लेट नाइट हो रहा है, तो वो चाहेंगे कि अब स्टडी कर लें, नींद तो आने से रही है ना। तो और देखती हूँ। तो डिवाइन मास्कुलिन, हो सकता है आप लोग सोलमेट हो सकता है उनको महसूस हो रहा है, आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं या आपकी यादों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। एक तो एनर्जी उनके पास है जो अक्खड़पन है, जो थोड़ा सा वैसा है, और अंदर से इधर से उनको विजडम भी हो रहा है, बहुत दूर दृष्टि। मतलब गिद्ध को देखे हैं ना आप, तो उनकी जो नज़र देखे हैं आप, तो उस तरह से उनका एक नेचर है, एक दूर से देख के नाप लेने वाला कि अगला स्टेप आपका क्या होगा, कैसा होगा। और फिर से दिमाग चलाने वाला 12 नंबर, 1 + 2 = 3, अगेन दिमाग माइंड चलाने वाला व्यक्ति। एंड 2 + 6 = 8 एंड 1 + 7 = 8। तो 8 नंबर जो है थोड़ा डिस्टर्ब का नंबर है। तो मेंटली यहाँ ये उतना पीस नहीं है, एंड यहाँ माइंड को खूब ज़्यादा दौड़ा रहे हैं। तो और देखती हूँ, और एक कार्ड ले लेती हूँ बस, लास्ट कार्ड क्या कहते हैं और क्या उनके दिमाग में और दिमाग में क्या चल रहा है। लेट नाइट वो क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, जो ये व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, क्या महसूस कर रहे हैं। ओहो, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ हार्ट टू हार्ट, देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, हार्ट टू हार्ट मैसेज देना। एंड उनको लगा ये वर्क नहीं कर रहा है, अब आप कॉल नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, मनाने नहीं आओगे, तो फिर अगेन मतलब इनर पीस ढूंढना, अपने मन की शांति ढूंढना। उनको लगता है कि वो बुक रीडिंग करके कहीं अपने आप को कुछ ये करके, वहाँ भी उनका मन नहीं लगा, तो वहाँ से निकल के अगेन दिमाग चलाना, आपके ऊपर नज़रें दौड़ाना। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकते हैं, आपको जहाँ कहीं भी मिलेंगे। अगर आपका जहाँ कहीं काम का क्षेत्र हो, आप काम कैसे कर रहे हो, आपके जो कुलीग होंगे, मतलब जहाँ भी देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, कोई रिश्तेदार, नातेदार, फ्रेंड सर्कल, जहाँ से भी आप अवेलेबल है, आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो कर रहे हैं। उसके बाद जब सबसे चूक गए तो लास्ट में आप क्या करेंगे, अब आपको करेंगे मैनिफेस्ट। अब आपको मैनिफेस्टर लग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पहले भी कर चुके हैं। 2 and 2 मास्टर नंबर, यू नो। तो आपके सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। एंड वन मोर, तो आपने जो बाउंड्रीज खींची है, वाह, यहाँ वल्चर है, गिद्ध है, और यहाँ आउल है। तो आपने जो बाउंड्री खींची है, आपने जो उनकी जगह उनको दिखाई है, तो वो चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ भी लॉयन है, यहाँ भी लॉयन है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट भी हो सकते हैं, आप लोग किसी सोल मिशन पे भी हो सकते हैं, है ना। तो कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो आप लोगों का, तो कुछ किसी एग्ज़ाम से निकल रहे हो, देखो सोलमेट बोली, देखो सोलमेट आ गया। तो हाँ, आप लोग सोलमेट होंगे, है ना। कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बट आप भी अड़े हुए हो, बाउंड्री खींच लिए हो, वो भी, उनका भी मॉस्कुलिन एनर्जी हाई है। तो अभी बस एक ही रास्ता उनको दिखता है मनाने का, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे तो आपने बाउंड्रीज नहीं खींची होगी, ऐसे तो आपने उनको, जो इतना फेमिनाइन, इतना प्यार करने वाले आप हो, और सडन आपने बाउंड्री तो नहीं खींची होगी। ज़िंदगी में तूफान आया होगा, भूचाल आया होगा, डिसरिस्पेक्ट किए होंगे आपके,
कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनके पास फेस नहीं है कि सामने से बोलें, सामने से मनाएं, सामने से आएँ। तो फिर उनके पास क्या बचता है? मैनिफेस्टेशन बचता है, क्योंकि आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है। तो और देख लेती हूँ क्या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, क्या है, किस तरह की एनर्जी है। जब आ गया इस टाइप का रीडिंग तो देख ही लेती हूँ फिर। तो उनको वो चीज़ भारी पड़ रही है। जब आप लोग साथ में थे तो कभी भी आपके लिए उन्होंने एक्शन नहीं लिया है, कभी भी एक्शन नहीं लिया, कभी भी आपके लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आप उन पे प्राउड कर सको। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, बट उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। आपने जो भी चीज़ें उनसे मांगी होंगी, जो भी आपके सपने होंगे, आपने कुछ कहे होंगे, तो उनको उन्होंने पोस्टपोनमेंट में डाल दिया, उन्होंने पोस्टपोन्ड कर दिया उन्होंने। ठीक है, कर देंगे, बाद में करेंगे, ऐसा एक एनर्जी। और वो कभी भी उन्होंने अपनी क्या बोले, कमिटमेंट नहीं निभाई है उन्होंने। कभी भी वादा जो है, अगर कभी तो करते नहीं होंगे, और अगर कभी किया है तो उनको पूरा नहीं किया है उन्होंने। तो या ऐसा है। और देखते हैं, ऐसा उनके सोच में चल रही है, ऐसी उनकी एनर्जी फील हो रही है। एंड ऐसे लगता है कि आप बहुत बैलेंस पर्सन हो। उनको लगता है, आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत बैलेंस पर्सन थे हो। आप जो भी बातें बोलते हो वो आपका इनर, वो आपको देखो ऐसा आ रहा है जैसे वो आपको कॉपी करते हैं। जैसे कॉपीराइट होता है ना, जो आप करेंगे वही वो करेंगे, तो आपको कॉपी करते हैं। बताना नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेस्ट हो, कभी नहीं बताना चाहते हैं। आपको कॉपी करते हैं। हो सकता है आपको पढ़ने का शौक़ रहा हो सकता है ऐसे जगह आप टाइम पास करते हो, बैलेंस अपने आप को करते हो। तो इस वक्त वो भी इनर पीस के लिए वो भी बुक पढ़ रहे हैं या आपको कॉपी कर रहे हैं। तो जो काम आप करते हो, है ना, वो करके वो बैलेंस होना चाह रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि, और ये आगे आपका दी डिवाइन मास्कुलिन के नीचे दी सेलिब्रेशन। तो उनको पता चल रहा है जब आप उनके लाइफ में थे तो कितना फन था, कितना मस्ती था, कितना मौज मस्ती था। लेकिन किसी थर्ड पर्सन के आने से आपके लाइफ में सब कुछ चौपट हुआ है, घोटाला हुआ है। किसी तीसरे को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। जो भी हुआ है किसी तीसरे की वजह से आप लोगों के लाइफ में हुआ है, और शायद इसीलिए आपने बाउंड्री खींची है। आपको ये थर्ड पर्सन बिल्कुल नहीं, आपने सोचा होगा कि जब मैं मेरा 100% बेस्ट दे रही हूँ तो मेरे को 100% बेस्ट चाहिए। उन्होंने नहीं सुनी होगी, जिद्दी, अकड़ू, घमंडी, अहंकारी नज़र आ रहा है, तो फिर आपने बाउंड्री खींच ली। ओके, डन, है ना। तो जैसा चाहते हो वैसे ही रहो। तो अभी एक और कार्ड लेते हैं, क्या है देखें। तो एक और कार्ड, क्या, दो आ गया, दो आ गया, दो आ गया, दो आ गया। चलो एक्सप्लेन कर दूँगी, लेंगे तो नहीं। तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी उनसे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत अलोन है, बहुत थके हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ का होश नहीं होगा उनको। ऐसे लग रहा है जैसे हेल्थ भी क्या पता अच्छी हो ना हो, और उनको थोड़ा डर भी लग रहा है। और एग्जॉशन, उनकी एनर्जी जो है, वाह वाह, यहाँ भी 9 नंबर और यहाँ भी 9 नंबर। तो एक ऐसा लग रहा है जैसे आपके रिलेशन में एक झगड़ा भी नहीं बचा है, एक लड़ाई भी नहीं बची है। पहले आप लोगों की लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे, बट अब लड़ाई झगड़ा भी आप लोगों का बंद हो गया है। तो जितना आप इनोसेंट्स थे उतना आप साइलेंट हो चुके हैं, बाउंड्री खींच लिए हैं। ऊपर वाला के साथ आपका कनेक्शन हो चुका है। आप दिल के बहुत अच्छे हो। आपने अपना दिल रख लिया है अपने हाथ में कि मैं वो अपने दिल को उसको दूंगी जिसको इसकी कदर होगी। और आप बहुत इंट्यूटिव हो चुके हो। आपके अंदर डाउनलोडिंग आ रहा है, आप ईश्वर के करीब हो रहे हो, आप माता लक्ष्मी के करीब हो, आप अबंडेंस से भरे हुए हो। और ऐसा लगता है माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद आपके साथ है। तो या आप काफ़ी मतलब स्पिरिचुअल पर्सन हो, ऐसा उनको फील हो रहा है कि हाँ, आप इस जो आपको कभी
मानते नहीं थे कभी भी, उन आपको उसका वो नहीं दिए थे। अब उनको महसूस हो रहा है कि रियल में आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, रियल में गॉड का कनेक्शन आपके साथ में है, रियल में जो देवी देवता हैं, जो भी आप पूजा पाठ करते रहेंगे, भक्ति करते रहे होंगे अपने अपने धर्म के हिसाब से, उनको लगता है कि हाँ उनके साथ आपका कनेक्शन है। तो देर देर ही चाहिए, देर आए दुरुस्त आए। तो उनको ऐसा फील हो रहा है और उनको एक डर लग रहा है कि क्या उनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एग्जॉशन, सोच के डर रहे हैं, अकेलापन है, अपने उम्र से ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं, हेल्थ ख़राब हो सकती है, किसी चीज़ की चाह नहीं है उनको, क्योंकि इस जो रिश्ते में ये फाइटिंग भी बंद हो चुकी है, इतना साइलेंट हो गया है, गोइंग विद द फ्लो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, किसी को नहीं पड़ी है। आप बाउंड्री खींच के बैठे हैं, वो भी मैनिफेस्ट ही कर सकते हैं। उनको लग रहा है पता नहीं, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं बट उनको ऐसा लग रहा है कि ये मैनिफेस्ट जो है ये वर्क नहीं करेगा, ये मैनिफेस्ट वर्क नहीं करेगा। उनको ऐसा फील हो रहा है, कर रहे हैं बट उनको ऐसा लग रहा है, अपने उम्र से ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं, अपने उम्र से ज़्यादा एजेड पर्सन लग रहे हैं, क्योंकि अपना ख्याल रखना उन्होंने छोड़ दिया है और किसी चीज़ की उतनी चाहत नहीं है जो पहले रहती थी। और पूरी एनर्जी उनका एग्जॉशन मतलब बुरा तरह से बिखर गया है। और जो कभी अपनी एनर्जी को एक फाइटिंग स्पिरिट में रहते थे, अब वो मतलब किसी भी उस टाइप की एनर्जी में आपके पर्सन जो है नहीं है, परेशान है। तो ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड पर्सन बहुत कुछ बेड़ा गर्क करके आप लोगों की लाइफ से उठा पुठा के लेके चला गया है। तो अब थोड़ा टैरो के साथ देख लेती हूँ कि टैरो क्या कहते हैं, उसके बाद रीडिंग को यहीं पे इमोशन उनका बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशन आ रहा है। उनको लग रहा है कि यूनिवर्स जो है आपके साथ है। आप अभी देखते हैं पोस्टपोनमेंट एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। आपके वर्थ का पता चल रहा है। आप अगर उनको मनाने आते थे तो आपकी शक्ति का पता चल रहा है। आप अगर कुछ बोलते थे तो आप हवा में नहीं बोलते थे, आप हवा में नहीं बोलते थे। आप अगर उनको कुछ टिप्स देते थे, कुछ चीज़ें अगर आपके पास थी, जैसे कि मैंने बोली आप ईश्वर के भक्त हो, ईश्वर के काफ़ी करीब हो, ईश्वर से आपका गहरा संबंध है, परमात्मा के साथ कनेक्शन है, तो इस चीज़ को वो अब महसूस कर रहे हैं कि बहुत परमानेंट वाला कनेक्शन है। और आप हवा में बात नहीं बोलते हो, आप वादा के बहुत ही पक्के हो, आप जो बोलते हो अपने कमिटमेंट को पूरा करते हो। और आप जैसे व्यक्ति को उन्होंने धोखा दिया है, आप जैसे ईश्वर के बच्चे को, आप जैसे परमात्मा के बच्चे को उन्होंने धोखा दिया है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। और इसीलिए उनका सारा काम रुक गया है, इसीलिए स्टक हो गए हैं, इसीलिए मन की शांति चली गई है, इसीलिए वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए वो बैलेंस तो करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। उनका थोड़ा सा, उनको लगता है टफ़ टाइम देख रहे हैं। आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त थोड़ा टफ़ टाइम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो धोखा आपको दिया है वो उनको बहुत कुछ बैकफायर किया है। उनकी जो भी चाल थी, उनकी जो भी ग्रोथ था, जो भी उन्नति तरक्की था, जो भी उनके काम में उनकी वाहवाही होती थी, वो सब रुक गए हैं। जो भी उनको अभी उतने अच्छे नज़र से कोई उनको देख नहीं रहा है, कोई उनके रेपुटेशन पे भी फ़र्क पड़ा है, उनके रेपुटेशन पे, उनके काम के ऊपर फ़र्क पड़ा है। और एक चीज़ और है, उनको अन्य, जब उनके काम पे फ़र्क पड़ा है, जब उनकी ग्रोथ रुक गया है, तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उनके गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, वो किसी के साथ भी हाइपर हो जा रहे हैं। और थर्ड पर्सन के साथ उनका नाराज़गी चल रहा है। जिस थर्ड पर्सन के साथ आप लोगों का मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है, कभी आप लोग उस थर्ड पर्सन के साथ आप भी रहे होंगे, वो भी रहे होंगे, और उनके बहुत क्लोज वंस रहे होंगे जिनके साथ आप लोग मिले थे, पार्टी शार्टी किए थे साथ में, और उनकी वजह से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है, तो अब उस चीज़ पे, उस समय पे उनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने सॉरी गाइस, कोई चाह नहीं रहा है कि मैं इस तरह से बोलूँ, गला चौक हो रहा है। तो
उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बात बात में गुस्सा आ रहा है, तुनक मिजाज हो गए हैं। और उनको गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम जब बिगड़ रहा है, तो जब किसी के हाथ से कुछ काम बिगड़ने लगता है, तो बातें किसी की सुननी पड़ती है और सोसाइटी में रेपुटेशन ख़राब होता है, तो एक मास्कुलिन एनर्जी को डाइजेस्ट नहीं होता है। फेमिनाइन एनर्जी डाइजेस्ट करेगी, फेमिनाइन एनर्जी बोलेगी फ्लेक्सिबिलिटी से कि ठीक है, इट्स ओके, गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे क्या करना है आप समझा दो। बट ये सोचेंगे कि नहीं, मैं जो करता हूँ वही सही है, मेरा काम ही सही है, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। मतलब इस टाइप का नेचर है यहाँ, मास्कुलिन एंड मास्कुलिन, ठीक है। इनकी वीकनेस हो सकता है लेडीज, उनका वीकनेस थोड़ा जो भी मेल पर्सन होंगे, शायद उनका कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा सा, ऐसे मैं वहाँ पे कैरेक्टर का बोल नहीं रही हूँ, सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ पर्सन के साथ ऐसा होगा कि हो सकता है थर्ड पार्टी कोई लेडीज हो, अगर आपके पर्सन कोई फीमेल दिख रही है और आप मेल के लिए देख रहे हैं तो, और अगर आप मेल दिख रहे हैं और फीमेल के लिए देख रहे हैं तो फीमेल हो, तो मतलब इस तरह से कुछ ऑपोजिट आप लोगों के लिए होगा, ठीक है ना। मेल के लिए तो फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल, ओके। तो ये हो गया। तो अभी जोडिएक साइन इसमें क्या आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखते हैं कि और क्या है उनके लाइफ में, और क्या है देर रात फीलिंग्स में, देर रात एक में क्या चल रहा है, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कहाँ से जा रहे हैं, किस तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अलोननेस क्यों है उनके लाइफ में, क्यों उनका मैनिफेस्टेशन को मैजिशियन ने क्लेरिफाई किया है, अलोननेस। तो रो भी रहे हैं, अगर आपके पर्सन रो रहे हैं, दुख में है, दर्द में है, कष्ट में है, या तो मैनिफेस्टेशन करने आता है तो भी, और नहीं करने आता है तो भी। लेकिन मैं इससे बता दूं कि आपके पर्सन एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, बहुत बड़े मैनिफेस्टर। जब कभी भी आप लोगों की लड़ाई झगड़ा होता है, आप दूर जाते हो, मैनिफेस्ट करके आपको हासिल कर लेते हैं, इसीलिए सामने से मनाने नहीं आते हैं, हार्ट टू हार्ट मैसेज देते हैं, सामने से मनाने नहीं आते हैं। एरोगेंट पर्सन है, उनको पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप चलोगे, मैं ऐसे अपना ट्रिक लगाऊंगा और आप यूं घूम के चले आओगे यू टर्न में, पूंछ हिलाते हिलाते, क्या हुआ, कैसे हो, परेशान है, क्या चाहिए, मतलब इस तरह से। लेकिन दिस टाइम उनका मैनिफेस्टेशन काम नहीं आ रहा है, उनका मैजिशियन का मैजिक फेल हो जा रहा है। साम दाम दंड भेद एन केन प्रकार सब खत्म हो जा रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ इसीलिए एग्जॉशन वाली एनर्जी में है, इसीलिए लॉननेस वाली एनर्जी में है, और इसीलिए आपके पर्सन जो है बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब एंड परेशान है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये आ रहा है कि इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, इन्होंने किसी और को देने के में सोचे कि बैलेंस बनाएंगे, और वहाँ पे सारा का सारा काम जो है ख़राब हुआ है। और आपके लाइफ में उन्होंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, वो दिखाते थे कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, जिस किसी का भी हेल्प कर रहे हैं नेक नीयत से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नेक नीयत नहीं था। आपके ऊपर स्पेल वर्क हो सकता है, आपके दोस्त बन के दुश्मन का काम किए हों, दुश्मनों से हाथ मिलाए हों, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट किया था, और आपको बताए नहीं थे। उसके लिए उन्होंने पैसे भी दिए थे, उसके लिए उन्होंने पैसे भी दिए थे, और टावर आपके लाइफ में लाए थे, आपको बांधे थे ताकि आप कैरियर में कुछ ना कर सको, अकेले हो जाओ, आपको कोई प्यार ना करे, आप किसी लायक ना रहो, आपके मान सम्मान का हनन हो, आपको बहुत परेशानी हो, आपका हेल्थ ख़राब हो, वेल्थ ख़राब हो, सब खराब हो, और वो करते रहे हैं, और पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसका कितना परसेंट आपके ऊपर असर हो रहा है। और फिर बीच बीच में आके करते रहे हैं, ये पीछे से देख रहे करते थे, फिर लेके भाग, ये सारे जो इनके जो तलवारें देख रहे, ये सारे उनके औजार है, तंत्रा मंत्रा जादू टोना स्पेल वर्क के औजार हैं, ये डालते थे, फिर भाग जाते थे, पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे कि कितना असर हुआ, फिर बीच में लगेगा असर कम है तो फिर बीच में आके ये करते थे, ठीक है। तो इस तरह के पर्सन है, तो इस वक्त इसीलिए वो लगता है स्पेल वर्क वापस जा चुका है, प्यार के नाम के आपको लूटे हैं, प्यार के नाम पे धोखा दिए हैं। इस वक्त आपके पर्सन जो है काफ़ी
गहरी सोच में है, परेशान है, रिग्रेट में है, आपके बीच का रिश्ता ख़राब हो चुका है, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, आप नाराज़ चल रहे हो, हैंगमैन की कंडीशन में है। तो बहुत इस रिश्ते को आज ईजिली लिए थे, है ना, टेकन एंड ग्रांटेड वाली जो लिए थे वो उनको बहुत भारी पड़ गया है। उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था आज उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आज उनका सिरदर्दी बन गया है। जो मिस्टेक्स उनके थे आज उनके ही सर के ऊपर जाके पड़ रहा है, और इसीलिए वो इतना डिस्टर्ब है कि मनाने आएंगे तो किस मुंह से बनाने आएंगे। तो या तो इस पर ये मैजिशियन है, मैजिशियन अच्छा काम भी करता है और बुरा काम भी करता है। तो जो भी उनका जो भी काम है, जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं, करते आए हैं, इस समय में उनका ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ आपने इतनी ज़बरदस्त बाउंड्रीज बना ली है। आपको पता है कि आपके पर्सन किस तरह का काम करते हैं और कितना दोस्त और कितना दुश्मन है। आपका इंट्यूशन, आप ईश्वर के करीब आ चुके हो, तो आपको अपने आप को सेफ करना आ गया है। तो आपको बहुत अच्छे से आप अपने दिल का अपना और ख्याल रख रहे हो, अपने आप को सेफ रखे हुए हो। उनका कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं। और जो भी उनका उम्र है उनसे ज़्यादा एजेड पर्सन लग रहे हैं। 9 नंबर है, डर लग रहा है। जहाँ कहीं भी आपको अकेले बांध के गए थे, अकेले छोड़ के गए थे, तड़पा के गए थे, जो जो चीज़ें उन्होंने किया था वो सब चीज़ें उनको रिटर्न मिल रहा है। एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है और एक अकेलापन हो गया है। जहाँ कहीं भी, यहाँ भी अकेलापन है, यहाँ भी अकेलापन है। तो अनलॉन हो चुके हैं, गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, काम नहीं बन रहा है। और आप जो हैं, आप अपनी नाराज़गी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका पोल पट्टी ऐसा लगता है जैसे खुल गया है। और जब भी स्पेल वर्क करते थे चुपके से करते थे, चोरों की तरह करते थे, चुपके से आते थे, करते थे, भाग जाते थे और मुड़ मुड़ के देखते रहते थे कहीं वो पकड़े ना जाएं, कहीं वो पकड़े ना जाएं। उनको डर रहता था कि हम पकड़े जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। और कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, पकड़े गए हैं, तभी ये आपने ये बाउंड्री सेट की है। उनके बारे में सच्चाई जानते हो आप। तो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग कि वो क्या सोच रहे हैं, किस कंडीशन में हैं और क्या है। तो इस वक्त उनका टाइम जो है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है। जो भी आपके साथ उन्होंने किया है, गुनाह किया है, उसका कुछ परसेंटेज उनके पास रिटर्न जा रहा है। टफ़ टाइम देख रहे हैं, कोई उनको हेल्प नहीं कर रहा है। आपको चीखे लगा रहे हैं, याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी स्पेल वर्क है सब कर रहे हैं, बट मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ वर्क नहीं कर रहा है। और उनको लग रहा है कि ये जो टेक एंड ग्रांटेड वाला जो चीज़ था उन पे बहुत भारी पड़ा है, उनके ऊपर ही वो बोझ वापस आके गिरा हुआ है। और कहीं भी उनका बनता बनता काम, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, हर जगह उनको फेलियर मिल रहा है। तो इस वक्त उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। तो थैंक यू। आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव में आए। और आप हैं तो सब हैं, तो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दे। तो थैंक यू गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।